अगर कभी तुम्हारे सामने किसी ने इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है, तुमको नहीं पता लगता है कब हमको जोड़ना है, पहले कब हमको डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। भाई कैसे होगा कोई, देखो इसका एक तरीका होता है। अब मान लो यहाँ पर क्या है ना, तुम अगर 10 से 5 को डिवाइड कर दोगे तो कितना 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो गया। और वहीं अगर तुम ऐसे कर दो 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो गया, और यहाँ डिवाइड बाई 10 है तो 1 आ रहा है, और यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 1 और 4 में तो अंतर है ना। तो कुछ तो ऐसा तरीका होता होगा मैथ्स में ऐसे सवाल को करने का, बिल्कुल होता है, उसी को कहते हैं बॉडमास। अब ये बॉडमास कैसे होता है, चलो आओ सिखाते हैं बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की वीडियो है। अब देखो यहाँ पर तुमको मैं बता दूं बॉडमास क्या होता है। बॉडमास BODMAS, बॉडमास। देखो तुम 10th में आ गए हो या किसी भी क्लास में हो, तुमको स्पेलिंग तो याद होगी, BODMAS, ठीक, बॉडमास। अब देखो यहाँ पर B का मतलब क्या है, B का मतलब है यहाँ पर ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब सबसे पहले कोई भी सवाल हो उसके अंदर ब्रैकेट वाला पहले करा जाएगा सेक्शन। ओ का क्या मतलब भाई, यहाँ पर ओ का मतलब है ऑफ। अब ये ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ का मतलब ये, मान लो अगर तुम्हारा ब्रैकेट में लिखा है x+5 और ब्रैकेट के बाहर तुम्हारा लिखा है 2 या कोई भी नंबर लिखा है, तो ये जो हमारा नंबर होता है ना, ये नंबर, इसी नंबर को हम लोग कहते हैं ऑफ। समझ में आई बात, मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा है तो ऑफ कहते हैं उसे। सबसे पहले ब्रैकेट होगा, उसके बाद ऐसे अगर नंबर लिखा है ब्रैकेट के बाहर तो वो होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, देखो अब यहाँ से तो तुम पता ही लगा लोगे, DMAS का क्या मतलब, D का मतलब हो गया हमारा डिवाइड, M का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, A का मतलब हो गया एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन का S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, ठीक है। यानी सबसे पहले अगर हमको सवाल दिया है ब्रैकेट करो, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर घटाना। अब देखो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, आओ ज़रा सॉल्व करें, देखें कैसे होता है ये सवाल। लग तो ये हलवा रहा है, लग तो ये हलवा रहा है। अभी तक तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे इस सवाल को देखकर कि हमको पहले प्लस करना है या डिवाइड करना है या क्या करना, नहीं समझ आ रहा था। अब करेंगे, देखो बॉडमास रूल से सबसे पहले हमको करना होता है ब्रैकेट। यहाँ पर भाई ब्रैकेट है ब्रैकेट, ये है इतना बड़ा ब्रैकेट। तो इस सब पोर्शन को अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाले को करते हैं, देखो 2/3 का 2/3 लिखा रहने दो, +3 का +3 रहने दो। अब ब्रैकेट वाला अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 2 10 और अपॉन में 4। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब लिखा है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या, अभी मैंने बताया था, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करने को है तो उसी को ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ वाली एक कंडीशन है, ये 3 ब्रैकेट के बाहर है मतलब इसका मल्टीप्लाई होना है। तो इस सबको तो ऐसे उतार देंगे, -10 डिवाइड बाई 5 × 2, ठीक है। अब देखो 2/3 का 2/3 रहने दो। अब यहाँ पर प्लस लगा के ये 3 का मल्टीप्लाई कर लो 10 में, कितना हो गया, 3 10 30, और अपॉन में कितना है 4, 4 का 4 ही रहेगा। अब क्यों रहेगा, इसके पीछे का रीज़न सुनना। देखो 3 यहाँ पर अपॉन में है नंबर, यहाँ पर अपॉन में नहीं दिख रहा लेकिन है। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, तो 3 का 10 से कर दिया 30 हो गया, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही होगा, ठीक है। अब देखो इतना कर लिया, अब यहाँ पर ये नंबर अभी ऐसे ही उतार दो। अब बॉडमास के रूल के हमने 2 कर ली, एक हमने ब्रैकेट पूरा कर लिया, एक ऑफ वाली कंडीशन पूरी कर ली। अब यहाँ पर देखो डिवाइड है क्या, डिवाइड है क्या, हाँ है, ये है डिवाइड। तो अब हमको डिवाइड करना है, किसी को नहीं डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे, 2/3 + 30/4, और यहाँ पर -10 का डिवाइड करो 5 से, मतलब 5 से अगर 10 को अगर 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 5 2 × 10, तो 5 से अगर 10 को डिवाइड करें, यहाँ देख लो 5 2 × 10, तो हमारा क्या हो गया 2 आ गया, 2 लिख दिया, इनटू में 2 लिख दो, डिवाइड भी हमारा भाई कंप्लीट हो गया। अब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है यहाँ पर है, ये है मल्टीप्लाई, तो करेंगे क्या हो जाएगा 2/3 + 30/4। देखो जो तुम कर रहे हो ना उसी को केवल करो, बाद बाकी वैसे ही सवाल लिखते चले आओ। ऊपर से देखो ये वाली लाइन अभी तक रिपीट ही हो रही है, ये वाली, और रिपीट करो क्योंकि तुम्हें एक एक स्टेप करके दिखाना है एग्जाम में, एकदम से नहीं उछल जाना है, वरना एग्जामिनर नंबर भी तुम्हारे उछाल देगा, समझ गए। तो धीरे धीरे करके आना है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो गया, ठीक, मल्टीप्लाई भी हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर प्लस है क्या, एडिशन है क्या, है, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अब एडिशन कैसे होता है ये समझना। देखो पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमारी कंडीशन है ना, ये प्लस वाली कंडीशन है अपॉन और अपॉन को जोड़ने की, मतलब फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को जोड़ना है। तो फ्रैक्शन को जोड़ने का तरीका क्या होता है, उसे कहते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। क्या कहते हैं,
सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होता है ये समझना। देखो नीचे के जो भी हमारे होते हैं ना डिनोमिनेटर, इन्हें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इनका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 और 4 का अगर तुम एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा, मैं बता रहा हूँ। अब तुम कहोगे कैसे आएगा, तो वो तुम अभी अपनी कॉपी उठाओ, 3 और 4 का एलसीएम करो, 12 आएगा, ठीक है। तो 12 यहाँ पर नीचे लिख लिया जाता है जो भी एलसीएम आया। अब इस एलसीएम से जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करो। देखो 3 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में, क्या 4 बार में। अब जो हमारा डिवाइड करने पर 4 आया, इस 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही यहाँ पर होगा। अब 4 से 12 को डिवाइड करो, 3 बार में गया, और 3 का मल्टीप्लाई 30 से कर दो तो कितना हो गया 3, अरे 33 या 90 हो गया, 90 लिख दो, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 लगा रहने दो। अब बात आती है, अब यहाँ पर देखो प्लस भी है माइनस भी है। अब तुम सोच रहे पहले प्लस करना है या माइनस, अरे भैया अभी भी पहले प्लस ही करना है, क्योंकि हमारा बॉडमास का रूल कहता है जब तक अगर मान लो तुम्हारे ब्रैकेट ही सवाल में 10-15 है तो पहले सारे के सारे ब्रैकेट कंप्लीट करो, उसके बाद किसी पर आना, समझ रहे हो। अगर ये प्लस जब तक खत्म नहीं हो जाता ना तब तक इसको करो, उसके बाद ही माइनस में हाथ डालना, वरना नहीं डालना। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, 90 का 80 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 90 + 8 98 अपॉन 12, और यहाँ कितना है माइनस का 4 लिख दिया। अब देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो। अब देखो यहाँ पर भी फ्रैक्शन, यहाँ पर भी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को घटाना है। देखो अगर फ्रैक्शन को जोड़ना हो या घटाना हो तो दोनों जगह पर एक ही चीज़ होती है, वो है सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई मैंने तुम्हें समझा दिया यहाँ पर कैसे होता है। इसका भी ऐसे ही होगा, हम लोग अपॉन में 12 और 1 का ले लेंगे एलसीएम, 12 और 1 का एलसीएम आएगा 12। अब देखो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 को 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरेटर मतलब 98 से, तो 1 का 98 से करा 98 ही रहा, माइनस का है माइनस लगा देंगे। 1 का 12 से डिवाइड करो, 12 आया, क्योंकि 1 से 12 बार में जाएगा तो 12 आया। 12 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 4 से कितना हो गया 48, यहाँ लिख दिया 48। अब देखो 98 से 48 घटा देंगे, कितना बचेगा, ईजी है 50, कितना आया 50/12। अब देखो ये हमारा फाइनल आंसर आया इस बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब इसको ऐसे ही छोड़ देना सही है या गलत, देखो ऐसे छोड़ना बिल्कुल और बिल्कुल सही है, एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता। बट कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाती है, मान लो तुम्हारी किताब में अगर दिया है ऐसा सवाल तो तुम उसके जो पीछे दिए हुए होते हैं ना आंसर शीट में देखते हो आंसर कुछ और आ रहा होता है। वो क्यों आ रहा होता है वो मैं तुम्हें बता दूँ। देखो यहाँ पर अभी एक स्टेप और हो सकता है, क्या स्टेप हो सकता है देखो समझाऊँ। अगर तुम देखो तो 12 और 50 दोनों जो हैं हमारे, ये हमारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। देखो हम तभी डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे किसी अलग नंबर से जब दोनों डिवाइड हो रहे हो। जैसे एक बात समझना, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा। अगर देखो तुम्हारा लिखा है 12/6 तो तुम ये 6 से 12 उड़ा दोगे 2 बार में, आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन हमारा लिखा है 50/12। अब देखो 12 से 50 जा नहीं रहा है, 12 से 50 कटेगा नहीं है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक स्टेप कर सकते हैं। देखो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो कर सकते हो। अब ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं ना। देखो 2 से 50 25 बार हो रहा है और 2 से 12 6 बार हो रहा है। अब देखो 25 और 6 दोनों डिवाइड हो रहे हैं किसी नंबर से, नहीं हो रहे। ये ना तो 2 3 4 5 6 7 8 किसी नंबर से नहीं होंगे, नहीं हो रहे बस। तो हमारा जो अब फाइनल आंसर आया ये 25/6 है। अब ऐसा ही छोड़ देना सही है या ये भी गलत है, तो मैं तुम्हें बता दूं ऐसा छोड़ना भी सही है। और अगर तुम्हारी किताब में और आंसर अलग है, पॉइंट में आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है ये बता दूं। अब तुम देखो ये जो 6 है ना, ये 6 से अगर हम लोग 25 को डिवाइड कर दें तो भी तो एक आंसर आ सकता है ना भाई। देखो ऐसा है, ये हमारे जो सवाल होते हैं ना, इनको अगर तुम ऐसा छोड़ दो या ऐसा छोड़ दो ठीक है, लेकिन देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन अगर हम लोग इसको एक नंबर की फॉर्म में छोड़ें तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोगों ने पहले तो इसको डिवाइड कर लिया, अरे मतलब इसको यहाँ काट दिया दोनों। अब ये बता ना, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 6 से 25 को अगर तुम डिवाइड करो तो यहाँ देखना कितना आ जाएगा, 6 से 25 को करो, 6 4 जा 24, बचा कितना 1। देखो अब यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 1 बार में 6 से करा तो कितना बचा 4। अब यहाँ पॉइंट है तो पहले से लगा था, अब 0 हम लोग अनलिमिटेड वाले ले सकते हैं, एक 0 और लगाया तो 6 6 जा हमारा हो गया 36। अब हमारा दोबारा 4 आ गया। अब हम लोग दोबारा यहाँ 0 लगाएंगे, फिर हमारा 36 से जाएगा 6 बार में, मतलब हमारा ये 6 6 6 6 6 6 6 6
रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। कभी ख़त्म होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारा 4 आया है ना, हम लोग दोबारा यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 6 बार में इसको काटेंगे, 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 बार में काटेंगे, ऐसे ये 6 6 6 6 चलता रहेगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आती है, एक ही नंबर हमारा रिपीट होता रहता है, तो इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं बार। क्या कहते हैं, बार। क्या बार का क्या मतलब, बार का मतलब ये होता है, इसको ऐसे लगाया जाता है। देखो 3 बार 6 लिख दिया ना, मत लिखो, एक ही बार लिखो और एक बार लिखने के बाद ऐसे बार लगा दो। अब इसका नाम बार क्यों है, और ये बार केवल उसी नंबर के ऊपर लगाना है जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार यानी बार, तभी इसका नाम रखा गया बार। मतलब बार 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 बार, समझ रहे हो ना, इसलिए इसका नाम रखा गया बार। तो ये केवल उसी नंबर के ऊपर लगाना है जो रिपीट हो रहा है। अब मान लो तुम, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, उन्होंने ऐसे लगा दिया, 1 के साथ भी लगा दिया, ये मिस्टेक हो गई। यहाँ नंबर तुम्हारे कटेंगे, मैं भी कह रहा हूँ कटेंगे, इसलिए केवल उसी नंबर के ऊपर लगाओ जिसके ऊपर बार 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 आ रहा है, जो नंबर बार बार आ रहा है। 6 आ रहा है ना, तो 6 के ऊपर केवल लगाओ। अब अगर तुम कहो कि धोखे में मुझसे पेन चल गया या मुझसे हो गया थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, तो तुम ऐसे कर सकते हो, तुम्हारा जो भी आंसर हो, मान लो तुम पेन से लिख रहे हो तो तुम्हारा ऐसे लिख गया, पूरे में लग गया बार, अब तुम इसको काट तो सकते नहीं हो, तो एक सिंपल सा ऐसे क्रॉस लगा दो, ऐसे क्रॉस लगा दो और आगे आगे आंसर लिख दो 4.16। अब ये जो नंबर है ना, इनके थोड़ी दूर दूर लिखना और उसके बाद केवल इसी पे सावधानी से बार लगा देना, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4.16 बार। तो इसका जो फाइनल आंसर है, जो इस आंसर के आगे आंसर नहीं आएगा, वो ये है, इसके आगे आंसर नहीं आएगा। अब चाहो तो भाई तुम इसके आगे भी आंसर ला सकते हो, लेकिन मैथ्स में इतनी ज़्यादा अंदर गहराई में नहीं जाते हैं आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर केवल इतना ही करते हैं। अगर तुम चाहो तो अभी भी ये आगे हो सकता है। अब कैसे होगा ये मैं बताऊँ, थोड़ा एक इंट्रो दे रहा हूँ, करूँगा नहीं। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर देखो 4.16 और बार, मतलब 6 बार 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 आ रहा है, छोड़ दो उसको। अब अपॉन में देखो 1 है ना, 1 तो हर किसी के अपॉन में होता है, इसके भी अपॉन में 1 है। अब यहाँ से अगर ये बिंदी हटा दी तो बिंदी के बाद कितने नंबर थे, 2, तो यहाँ पर 2 जीरो लग गए। अब ये 100 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4.16, मतलब वही आ गया। तो हमारा जो है ना, ये फाइनल आंसर है, इसके आगे आंसर ही नहीं आ सकता। जो एक स्टेप और हो सकता था ना, वो मैंने तुमको ये करके बता दिया कि पॉइंट उड़ा दो, 100 कर दो, 100 से 416 को डिवाइड करो तो 4.16 आ जाएगा, बस, इससे आगे आंसर नहीं आ सकता। तो ये हमारा था बॉड मास, इसको कहते हैं बॉड मास। मतलब समझ में आया, समझ में आया क्या करना है। अब देखो एक बेसिक सी चीज़ समझा के जा रहा हूँ, बस लास्ट बची है, एक बेसिक सी चीज़ समझा के जा रहा हूँ। ये समझना तुम, अगर देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लो हमारा जो है ना क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, केवल मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, तब हम लोगों को क्या करना है। तो भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, हमको इस टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आना होता है। मतलब अगर हमको किसी क्वेश्चन में पहले ये दिख रहा है तो ये करो, अगर ये दिख रहा है ये करो, ये दिख रहा है ये करो, ये मतलब ऊपर से नीचे आना है। अगर हमारा देखो किसी क्वेश्चन में हमारे ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, BOD नहीं है, MAS है, तो क्या करना है, अगर हमारा MAS है ना, तो केवल हमको ये MAS में देखना है। सबसे पहले क्या होगा, MAS में सबसे पहले मैंने तुमको कहा ऊपर से नीचे आना है, तो भाई पहले M करोगे यानी मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ऊपर से नीचे की ओर आना है, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाना, या अपने मन से मत करना। ये एक रूल होता है, सबसे पहले ब्रैकेट है तो करो, नहीं है तो उसे छोड़ दो। उसके बाद देखो ऑफ है, ऑफ भी नहीं है तो छोड़ दो। फिर देखो डिवाइड है, डिवाइड भी नहीं है, छोड़ दो। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, छोड़ दो। प्लस है, हाँ है तो प्लस करो। अरे माइनस है, हाँ है तो ये करो। मतलब है तो करो, नहीं है तो उसे छोड़ के उसके नीचे वाले को देखो है या नहीं है। ये भी नहीं है तो नीचे आ जाओ, ऐसे करके मतलब जो नहीं है उसे छोड़ते चलो, जो है वो अपने ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए चलो, ठीक है। तो शायद आज की वीडियो में तुम्हें बॉड मास आ गया हूँ। एक होमवर्क देखे जा रहा हूँ, इसका आंसर बताना 2 × 5 + 6 / 3। इसका आंसर तुम कमेंट में करना। अगर मेरे बताए हुए से तुम्हें समझ में आया तो इसका आंसर तुम ज़रूर दोगे, नहीं समझ में आया तो भाई तुम नहीं दे पाओगे आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।